परमेश्वर खुदा यीशु मसीह नासरी आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने और दया करने वाले हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी जिंदगी में हमारी जीवित गवाहियों को दिया। तूने हमें हमारे उन कामों को खुदावंद हमारे ऊपर जाहिर किया जिससे खुदावंद हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तूने हमारे ऊपर जाहिर किया। अब जब तेरे वचन में लगा तो पापों को मानता है, छोड़ता है, वो माफ किए जाते हैं। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं छुटकारों के लिए जो तू हमारी जिंदगियों में देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जीवित परमेश्वर है और हम जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं। तेरे वचन में लिखा है कोई भी चीज परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं, असंभव नहीं। खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज भी पिता परमेश्वर जब हम तेरे वचन में से सीखें, तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। हर अंधकार की शक्ति तेरे वचन को चुराती यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो खत्म हो जाए। हम तेरे नाम को खुदा में महिमा देने पाए और तेरा नाम हमारी जिंदगियों से ऊंचा उठे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अनाउंसमेंट्स जो है वो इस तरह से रहेंगी। इस वीक की जो सैटरडे को बाइबल स्टडी रहेगी वो 3 बजे इसी जगह पे रहेगी। आप अपने क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं जो आपको किसी बात के लिए समझ में नहीं आ रही, किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उसको ट्राई करेंगे समझने के लिए। हालेलुया। तो सैटरडे को 3 बजे इसी जगह पे हम लोग बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठे होंगे। और दूसरी जो अनाउंसमेंट आप जानते हैं, मील फॉर यू का जो प्रोग्राम हमें परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यूज़ करें और ज़रूरतमंदों तक हम पहुंच सकें। इस बात को अपनी प्रार्थना में आपको याद रखें। हालेलुया। और तीसरी बात जो मैंने आपको लास्ट संडे भी बोला था कि हम फिर से जो है फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन में बाय कनाडा पोस्ट हम जाएंगे। तो उसके लिए काम शुरू हो चुका है और जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि किस तारीख से वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। वो ज़्यादा नहीं तो 10,000 लोगों तक वो ज़रूर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हालेलुया। तो अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा ताकि परमेश्वर का काम हर तरह से, हर कॉर्नर से ब्लेस्ड हो सके, उसका नाम लोगों तक पहुंच सके जिसके लिए उसने हमें चुना है और ठहराया है। हालेलुया। हर तरह से कोई भी चीज क्यों ना हो वो उसके बीच में बाधा नहीं बन सकती। हालेलुया। आज जैसे कि आप में से बहुत जानते हैं, आज हीलिंग सर्विस है जो चंगियाई सभा के लिए हम हर महीने में एक बार स्पेशली उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज जो हीलिंग सर्विस है, परमेश्वर का आत्मा उसमें बहुत ताकत से काम करेगा मेरा फील। हालेलुया। चाहे वो ऑनलाइन आप देख रहे हो या आप यहाँ पे मौजूद हो, अगर आप फेथ के साथ इन वर्ड्स को रिसीव करते हैं तो कोई मायने नहीं करता कि आप कहाँ पर हैं। हमने गवाही को सुना कि इंडिया में प्रार्थना करवाई गई और परमेश्वर ने इंस्टेंट हीलिंग को दी। हालेलुया। वचन में लिखा है कि कोई भी चीज उसके लिए मुश्किल नहीं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी टेस्टिमनीज है जिनको हम शेयर नहीं करते हैं क्योंकि जो विश्वासी हैं वो तो जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है, वो कर सकता है ऐसा भी। पर जो लोग अब तक यीशु मसीह को उस तरह से नहीं जानते उन्हें ये किसी और तरह से लगेगा, इसलिए उसको शेयर नहीं करते। पर मैं सच में बता रहा हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे बीच में मौजूद है और वो कुछ भी करने में सामर्थ्य है। एनीथिंग कैन पॉसिबल फॉर हिम, एनीथिंग। हालेलुया। और अगर आप विश्वासी हैं, आप पानी की डुबकी का बपतिस्मा ले चुके हैं, अपनी लाइफ को यीशु मसीह को दे चुके हैं और अब भी अगर आप सताव में, प्रॉब्लम्स में, पेन्स में, बीमारियों में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये सताव, ये आपको खत्म करने के लिए नहीं पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इन चीजों के द्वारा आपकी लाइफ से महिमा लेने वाला परमेश्वर। हालेलुया। गॉड लव्स यू। वो चाहता है कि आप उसके और करीब आए, वो चाहता है कि आप और उसको जाने, उसकी सामर्थ को पहचान सके। इसलिए कुछ चीजों को वो अपनी लाइफ में से, हमारी लाइफ में से नहीं निकालता। हालेलुया। याद रखना, इजराइलियों को उसने कहा जब मिस्र देश उनको, जब कनान देश उनको दिया गया, उसने कहा कि कुछ जातियों को मैं तुम्हारे बीच में से नहीं निकालूंगा क्योंकि अगर सब कुछ को मैं फिनिश कर दूंगा तो तुम्हारे बचाव के लिए तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ जातियों को वो फॉर द टाइम भी रहने देता है ताकि हम अपने फेथ में स्ट्रांग हो जाएं, पर इसलिए नहीं कि वो उनको हटा नहीं सकता, पर इसलिए कि हम ग्रो हो जाएं और अपने आप से उन चीजों को हम जाते हुए देखें। हालेलुया। तो मेरा फेथ है कि परमेश्वर जो जीवित है और उसका वचन जब आज हम सुनेंगे, जब हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर हमें हर एक
कॉर्नर से छुटकारा दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं होशे की किताब, होशे की किताब उसका 5 अध्याय, होशे की किताब उसका, दानियल के बाद इसको हम देखते हैं। होशे की किताब उसका 5 अध्याय, उसकी 13 आयत से लेकर उसके 6 अध्याय की 3 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना पांव देखा, तब एप्रैम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु ना वे तुम्हें चंगा कर सकता है, ना तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सींग और यहूदा के घराने के लिए जवान सींग बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले आऊंगा, जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई ना छुड़ा सकेगा, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करता है, उसी ने मारा वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के बाद वे हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वे वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। बाइबल में हमने इस बात को देखा कि यहोवा ही मारता है और वही जिलाता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर मुसीबत नहीं ले आता, पर कभी कभी वो इन चीजों को अलाउ करता है हमारी लाइफ में। वो अलाउ करता है ताकि अपनी लाइफ के जिस कॉर्नर में अभी भी हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसको फॉलो कर सकें। हालेलुया। उसने कहा कि वही जिलाता है, वही मारता है। अगर उसने फाड़ दिया, उसके पंजे से कोई छुड़ा नहीं सकता। मतलब हमारे खुद के एफर्ट, हमारे खुद के काम, हमारे खुद की कोई भी चीज क्यों ना हो, हमें उसके पंजे से छुड़ा नहीं सकती। जब वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी होंगे, तब मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। मीन्स जैसे लास्ट संडे में हमने देखा, पूरे मन, पूरे दिल, पूरी जिस्म, पूरी जान के साथ हम अपने परमेश्वर को सर्व करने वाले हैं। हालेलुया। हर तरह से उसे ढूंढने वाले हैं। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे पांव घाव पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। इसको अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, इसकी 6 अध्याय की पहली आयत को, वहां लिखा है कि कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड, फॉर ही हैज टॉर्न अस इन पीसेस, बट ही विल हील अस, ही विल वुंडेड अस, बट ही विल bind our wounds. He will bind up our wounds. अगर इसको हिब्रू में अगर आप देखेंगे, ओरिजिनल भाषा में अगर आप देखेंगे, तो वहां पर जो इन 3 वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, हील का, वुंडेड का एंड बाइंड अप का। ये तीनों का मतलब आपको ओरिजिनल भाषा में बताऊंगा। बहुत बार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि जो चंगा होना है वो हमारी बॉडी में की कोई प्रॉब्लम होगी, उससे हमें चंगाई मिल सकती है। जो वुंडेड है, जो जख्म है, वो वही है जो हम अपनी इन आंखों से देखते हैं कि ये घाव हमारी बॉडी के ऊपर है, सिर्फ यही वो घाव है। और उसको बांधने का मतलब सिर्फ यही है कि जैसे उसके ऊपर बैंडेज की जाए, क्योंकि यही उसको अगर हम दुनियावी रूप में देखें तो इसी तरह से समझ सकते हैं। पर इसको आप हिब्रू भाषा में, ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड, फॉर ही हैज टॉर्न अस इन पीसेस, बट ही विल हील अस। हील अस का मतलब 7495 नंबर वर्ड, जिसका मतलब है हील करना, रिपेयर करना,
बिकम फ्रेश, प्यूरिफाई करना, उसकी टेक केयर करना। हालेलुया। मींस आपको जो जख्म नजर आता है ये सिर्फ उसके लिए ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है आपकी हर चीज को रिपेयर करना, आपका बिजनेस रिपेयर करना, आपकी फैमिली रिपेयर करना, आपकी बीमारी को खत्म कर देना, आपकी हर वो चीज जो टूट चुकी है, जो फट चुकी है, जो खत्म हो चुकी है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे रिपेयर करूंगा, उसको फ्रेश कर दूंगा, प्यूरिफाई करूंगा और उसकी टेक केयर भी करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब आपको सिर्फ चंगा करके वो छोड़ नहीं देगा, वो आपको टेक केयर करेगा और प्रॉपर पूरी तरह से नया फ्रेश कर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन का वायदा है। और आगे उसने लिखा है कि he has wounded us, मतलब उसने जख्म जो दिया। इसको अगर हिब्रू भाषा में पढ़े 5224 नंबर 21 नंबर वर्ड, जिसका मतलब है wounded सिर्फ हमको लगता है कि एक जख्म जो हमें नजर आता है, पर इब्रानी भाषा में इसका ओरिजिनल मतलब है कोई भी अटैक, कोई भी बॉदरनेस, डिफीटेडनेस, डिसीज, किल करना, स्ट्रेस में लेके आना, स्ट्रगल में लेके आना। ये सब वो चीजें हैं जिनको परमेश्वर ने कहा कि मैं हील करूंगा। तेरे ऊपर कोई भी अटैक हो, तुझे कोई भी चीज बॉदर करती हो, तुझे कोई भी चीज डिफीट करने के लिए हो, कोई भी चीज तुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए हो, किल करने के लिए हो, स्ट्रेस में लेके जाती हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, मैं उससे तुझे पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा, पूरी तरह से रिपेयर कर दूंगा, फ्रेश बना दूंगा, प्यूरिफाई कर दूंगा, पूरी तरह से टेक केयर कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कि वो कोई भी शैतान का अटैक क्यों ना हो, वो कोई भी स्ट्रेस क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसमें से तुझे रिपेयर करके नया बना दूंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है कि बट ही विल बाइंड अप आवर वुंड्स, वो उसको बांधता है। और इब्रानी भाषा का 2280 नंबर जो वर्ड है, उसका मतलब बाइंड का मतलब सिर्फ बांधना नहीं, उसका मतलब है रिलीफ देना, हील करना, रैप्ड अप करना। हालेलुया। मींस उसको वो रिलीफ देगा, उसको आराम देगा, उसको चंगियाई देगा और उसको रैप्ड अप करेगा। रैप्ड अप मींस उसको चारों तरफ से लपेट देगा, बांध लेगा, उसको कवर करेगा अपने दूतों की सेना के साथ, ताकि कोई भी अटैक हमारी लाइफ में नजर ना आए। हालेलुया। वो किसी भी तरह से कोई भी अटैक क्यों ना हो, वो हमारा फैमिली के ऊपर किया गया अटैक, हमारे बिजनेस, जॉब, फाइनेंशियल, फिजिकल, कोई भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसमें से तुझे छुड़ा के, निकाल के, बचा के, रिपेयर करके, फ्रेश, बिकम अ न्यू, ऐसे बना के रखने में सामर्थ्य। हालेलुया। और यशायाह की किताब अगर उसका 6 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को आप पढ़ें, यशायाह उसका 6 अध्याय, आइजाया उसकी 6 अध्याय उसकी 7 से लेकर यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 7 आयत से अगर आप पढ़ें, यहां पर लिखा है, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर हमें छू के शुद्ध करना और पूरी तरह से नया बनाना चाहता है। हालेलुया। पर यह होगा कब? जब हम उसको छूने देंगे, जब हम उसको ये मौका देंगे कि तुम्हारी मेरी लाइफ के ऊपर तू काम कर। हालेलुया। और इसके 61 अध्याय को आप बाद में घर जाकर पढ़ लेना, उसके पूरे यशायाह 61 को, उसमें उसकी 7 आयत में लिखा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दूना भाग दूंगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूना भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीत रखता, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा।
हालेलुया। परमेश्वर ना सिर्फ हमारे साथ, उसकी 9 आयत में देखेंगे तो लिखा है कि तेरी जाति जाति तेरे वंशों के साथ मैं अपनी वाचा को बांटूंगा। अगर तुझे मैं प्रोटेक्ट करके रैप अप करके रखूंगा तो तेरे बेटों को, पोतों को, पड़पोतों को, तेरी जनरेशंस को मैं ऐसे ही रखूंगा। हालेलुया। अगर तुझे मैं हील करूंगा, तेरी पूरी फैमिली, तेरी पूरी जनरेशन उस हीलिंग को देखने पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के, बाइबल बताती है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर के बीच में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम उसके लिए कुछ करते हैं, अगर हम उसके लिए प्रेयर में हैं, फास्टिंग में हैं, किसी चीज में भी हम काम कर रहे हैं, परमेश्वर उसको कभी भी नहीं भूलता। हालेलुया। आप छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हर एक चीज में देखेंगे जो आपने परमेश्वर के लिए की, परमेश्वर उसको कभी भी नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर उसका 100 गुना बदला देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। अगर मैं चंगा ना करूं तो मेरे हाथ से तुझे कोई भी छुड़ा नहीं सकता, पर मैं तुझे ये वर्ड्स दे रहा हूं कि मैं तेरे घावों को हील करूंगा, तुझे मैं ऐसे रैप अप, ऐसे प्रोटेक्ट करूंगा कि कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, कोई अटैक तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि कोई अटैक नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर उसने कहा कि कोई भी अटैक तेरे ऊपर प्रबल ना होगा। हालेलुया। तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर शैतान तेरे निकट नहीं आएगा। हालेलुया। कोई महामारी तेरा हिस्सा ना होगी, कोई पहेली का जाल तेरा हिस्सा ना होगा, कोई अटैक तेरा हिस्सा नहीं होगा। हालेलुया। एक और हिस्से को हम पढ़ेंगे, हम 2 किंग देखेंगे, उसका 8 अध्याय, दूसरा राजा, उसका 8 अध्याय, उसकी पहली 6 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 किंग चैप्टर 8 लिखा है कि जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वे इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वे पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए अपनी भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। तब वे राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वे आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और वही बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई वो सब इसे फेर दे। हालेलुया। इस वचन को हम जानते हैं, ये शुनेम वासी स्त्री जिसको परमेश्वर के दास के प्रार्थना के बाद बेटे की आशीष दी गई, उस बेटे को ऐसा अटैक हुआ कि वो मर गया और परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की और वो जी उठा। और उसी परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि इस जगह से जाकर तू दूसरी जगह पे चली जा, इस जगह को छोड़कर तू दूसरी जगह पर चली जा, क्योंकि इस जगह के ऊपर अकाल पड़ने वाला है। हालेलुया। पलिश्तियों की जगह पे चला जा। उसने खुद से नहीं पर कहा, लिखा है कि उसने परमेश्वर के भगत के इस वचन के अनुसार वो वहां से चली गई। अगर वो यहाँ पे ये सोचती कि मेरी यहाँ पे जमीन है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ है, जो मुझे कहा जा रहा है वो अभी हुआ नहीं है, वो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, मुझे पहले इन सब चीजों को फिक्स करना है, पहले मुझे अपने तरीकों को लगा के अपनी प्रॉपर्टी की केयर करनी, अपने काम की केयर करनी, अपने बच्चों की सब कुछ की केयर करनी, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी और जगह जाना है या नहीं। पर लिखा है कि परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। वो पलिश्ती जो उसके वेल विशर नहीं थे,
उनके देश में परमेश्वर ने उसको फीड किया, उस जगह पे उसको उसने खाना, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ उसको दिया। और जब वो वापस आई तो परमेश्वर उस राजा को वही बातें याद दिला रहा था कि क्या क्या काम एलीशा ने किए, क्या क्या वो करता था, किन किन चमत्कारों को उसने किया, किन किन चमत्कारों को तुझे पता है मुझे बता। और लिखा है जैसे ही गहेजी उसको बता रहा था तो वो लेडी, वो शूनेम वासी वहां पर आई। इसका मतलब कि अगर आप परमेश्वर, उसके वचन, उसके दासों, उसके लोगों के ऊपर फेथ करेंगे तो ना सिर्फ परमेश्वर अकाल के दिनों में आपको बचाएगा, पर जब आप वहां से निकल के वापस आएंगे वो आपके लिए ऐसे रास्तों को तैयार करेगा कि आपकी बात राजा के सामने रखी जाए। हालेलुया। ये चीजें जो हम सोच नहीं सकते, हमारी समझ से बाहर है। अगर वो सोचती कि अब वापस जाऊंगी, वापस जाके उस जगह के ऊपर पता नहीं मेरी प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, मेरा घर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर कहीं दिल में सोचती होगी कि शायद 7 साल अगर मैं यहाँ पे रहती तो मैं भूखी मर जाती। मैं इसी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 7 साल तक मुझे उसने प्रोटेक्ट करके रखा, मुझे फीड किया। अब मैं वहां जाके सिर्फ देखूंगी। पर लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उसने परमेश्वर के दास के लिए ऊपरी चौबारे में एक जगह बनाई, उसकी प्रार्थना करने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए, और वो मेहनत यहाँ पर काम आई कि राजा को परमेश्वर ने वो चीजों को पूछने के लिए उकसाया कि क्या किया एलीशा ने। हालेलुया। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, पर कहीं पे परमेश्वर के दूत राजाओं के मन को हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। जो काम आज तक आपने देखे नहीं, आप सोचते पता नहीं ये होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, एक बार जाके देखती हूँ, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर का दूत उन राजाओं के मन में इन बातों को डाल चुका और आपका नंबर आने वाला। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर किसी भी किए गए काम को नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा सर बनाता है। हालेलुया। और गहेजी उसको बता रहा है ये मुर्दा जिंदा किया, ये काम किया, और ये शूनेम वासी उसी वक्त उस जगह के ऊपर आई। और राजा इस बात से सरप्राइज था कि जिसकी बात कर रहा था वो यहाँ पे अभी आ गई। हालेलुया। इसके बाद उसने गहेजी से, बाकी लोगों से कोई प्रूफ नहीं मांगा। उसने कहा मैं वही हूं जिसको एलीशा ने कहा था, मेरे बेटे को चंगा किया, जिंदा किया, मुझे उसने कहा कि तू जाके फिलिस्तियों के देश में रह, मैं वही हूँ। राजा ने कहा इसके साथ जाओ, इसकी जमीन वापस दो, इसकी जमीन से मिली 7 साल की इनकम इसको वापस करो। हालेलुया। बाइबल कहती जहां तुम नहीं बोगे वहां से भी वो काटे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में खड़े हैं डेडिकेशन के साथ, अगर आप परमेश्वर में अड़े हुए हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो नहीं भी कर रहे परमेश्वर उसको भी करके रिजल्ट परफेक्ट जो हम सोच नहीं सकते उसके साथ वापस लेके। हालेलुया। उसने कहा जा इसको लेके जा। लिखा है तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदन अब तक हुई है सब इसको फेर दी। हालेलुया। अब से लेकर नहीं, जब से इसने छोड़ा है। छोड़ा किस लिए है? क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। जब परमेश्वर के दास ने कहा इस जगह को छोड़ और तुझे फिलिस्तियों के देश में रहना है, शायद वहां पे स्ट्रगल रही होगी, शायद लोगों की बातों को सुनना पड़ा होगा, शायद बहुत सी चीज वहां पे हुई होगी, पर उसने कहा कि अगर परमेश्वर के दास ने कहा मुझे इसको फॉलो करना, दैट्स इट। 7 साल तक वहां प्रोटेक्ट रही और आने के बाद जब से छोड़ा तब से की गई हर एक जो आमदनी थी उसके अकाउंट में एज इट इज आ गई। हालेलुया। इतना कंसर्न रखने वाला परमेश्वर, इतना कंसर्न रखने वाला। हालेलुया। अपने कहने से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। नयोमी की तरह नहीं। नयोमी भी गई थी, उसने भी देश को छोड़ा था, वो भी गई थी छोड़ के, पर जैसे ही वो गई शैतान का अटैक उसके ऊपर बढ़ता गया। हालेलुया। अपने हस्बैंड को खोया, अपने बच्चों को खोया। जब वापिस आ गई उसने कहा मुझे नयोमी नहीं कहो, मुझे मारा कहो। अगर
यहाँ पर ये शुनेमवासी ये सोचती कि अब मेरा बेटा जिंदा हो गया, अब मैं वापस जाऊं अपने लाइफ इजी रहूं, मुझे पता है क्या करना है। लिखा है कि उसने एलीशा के लिए एक कोठरी बनाई, एक जगह बनाई जहां पे वो आगे रुक सके। इसका मतलब वो गरीब नहीं थी, शी वॉज वेल्थी लेडी, उसके पास पैसा भी था, जमीन भी थी, प्रॉपर्टी भी थी, वो वहीं पे रह सकती थी। लिखा है कि 7 साल तक जो कुछ भी इसके खेत में जितनी आमदनी हुई, इसका मतलब उसके खेत रहे होंगे, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी होगी और उसको वो लीज पे देती होगी। सब कुछ को छोड़ा, क्यों? परमेश्वर के दास ने कहा इसको छोड़, अब चली जा। नयोमी को उसके पति ने कहा कि इस जगह को छोड़ के हम मोआब देश में चले जाते, परमेश्वर के घर को छोड़ के हम उस जगह पे जाते जहां पे शैतान का अटैक ऑलरेडी है। तो क्या होगा? अटैक में जाओगे तो अटैक होगा, अटैक वाली जगह पे जाओगे तो अटैक आएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू मेरे साथ फेथफुल रहेगा, अगर तू मेरे साथ बना रहेगा, अगर तू मुझे ढूंढेगा, होशे की किताब में हमने पढ़ा, लिखा कि अगर तू मुझे ढूंढेगा, पूरे मन से मेरी ओर फिरेगा, अगर तू इस बात को याद रखेगा कि मैं वो परमेश्वर हूं जो मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही छुड़ाता हूं, मैं ही उस पंजे में ले आता हूं, अगर इस बात को याद रखे, पूरे मन से मेरी ओर फिरे, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा, उसी ने वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। वो चंगा करेगा, वो इस तरह से चंगा नहीं करेगा कि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हल कर दे, वो ऐसा चंगा करेगा, वचन में लिखा है कि वो पूरी तरह से नया रिफ्रेश कर देगा, वो हर चीज को रिफ्रेश कर देगा। जो सोचा नहीं, लिखा है हमने पढ़ा हीलिंग का जो मतलब कि वो रिपेयर करेगा, वो नया बना देगा, प्यूरिफाई करेगा, टेक केयर करेगा, उसकी टेक केयर करेगा, छोड़ नहीं देगा, हमेशा तक टेक केयर करेगा। उसने कहा अगर तू मुझ में बना रहे, अगर तू मेरे साथ जुड़ा रहे, अगर मेरी आज्ञाओं को मानता रहे, तो तू धन्य है बाहर जाते हुए, धन्य है घर में आते हुए, तू धन्य है खेत में जाते हुए, तू धन्य है बाहर कुछ भी काम करते हुए। हालेलुया। लोग देखेंगे इस बात को, पूछेंगे कि कौन है तेरा परमेश्वर जिसको तू सर्व करता है। अकाल के दिनों में महामारी तेरा हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। बीमारियों के दिनों में कोई बीमारी तेरा हिस्सा ना होगी। याद रखो, दिन बुरे हैं, आने वाला जो टाइम है वो अच्छा नहीं है। जो वायरस हमने देखा, ये एक बहुत छोटी सी एक चींटी की तरह नजर आएगा आने वाले दिनों में। ऐसी भयानक बीमारियां आने वाली। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों से पहले महामारियां आएंगी। महामारी नहीं बोला था, महामारियां आएंगी, और ये शुरुआत है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के पीछे हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर मानते हैं, तो याद रखना कि वो किसी भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। 7 साल के बाद उसने शुनेमवासी लेडी को कहा, इसका घर भी दो, इसके खेत, इसका हर एक चीज इसको दो, और तब से लेके अब तक जितनी आमदनी हुई वो भी इसको वापस करो। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के दास को इग्नोर नहीं किया, उसने परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं किया। जो अपनी लाइफ में मिला उसको लेके उसके साथ डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ी। हालेलुया। वही जिलाता है, वही चंगा करता है। यीशु मसीह के बिना कोई जिला नहीं सकता, उसके बिना कोई चंगा नहीं कर सकता। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि परमेश्वर जीवित है, उसके ऊपर शक नहीं करना, कभी भी उसके ऊपर शक नहीं करना, कभी भी शक नहीं करना। वो ऐसा भस्म करने वाली आग, ऐसा जल रखने वाला परमेश्वर। अगर ब्लेसिंग नहीं है तो वो आएगी, और अगर है तो वो बनी रहेगी। याद रखना कि वो जीवित है और जीवित एक्ट कर सकता है। हालेलुया। जो जीवित है वो एक्ट कर सकता है। बाइबल बताती है कि हमें डरना है, डरते और कांपते हुए अपने परमेश्वर के सामने बने रहना। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा मैं तेरे घावों को बाइंड अप करूंगा, रिलीफ दूंगा, हील करूंगा, रैप्ड अप करूंगा, चारों तरफ से मेरे स्वर्गदूत तुझे आगे पीछे से घेर के रखेंगे। हालेलुया। कोई अटैक तेरे ऊपर नहीं होगा, तेरे लिए कोई अटैक नहीं होगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के साथ बने हैं, जुड़े हुए हैं, कोई मायना नहीं करता हालात कैसे हैं,
ब्लेसिंग नहीं है तो वो आने वाली, अगर नहीं है तो वो जल्दी आप देखने वाले, और अगर है तो वो बढ़ने वाली। बाइबल में लिखा है कि तू अकाल के दिन में हंसमुख होगा। इसका मतलब अकाल के दिन रुकेंगे नहीं, महामारियां रुकेंगी नहीं, पर तू हंसमुख होगा, तू देने वाला होगा, तू एक चैनल बनेगा, एक सोर्स बनेगा। और अगर तू बॉडी में हील नहीं है तो तू नहीं कर सकता। जो काम एक हील व्यक्ति, एक तंदुरुस्त, एक चंगा व्यक्ति जो आधे घंटे में करता है, वही एक बीमार, एक कमजोर आदमी वो उसको 1 घंटे में, 2 घंटे में करेगा, शायद कर भी नहीं पाएगा। पर परमेश्वर अपने वचन में सामर्थी और सच्चा है। उसने कहा मैं तुझे फिजिकल हीलिंग भी दूंगा, तुझे मेंटली हीलिंग भी दूंगा, तुझे स्पिरिचुअल हीलिंग भी दूंगा, तुझे रैप करके रखूंगा चारों तरफ से। हालेलुया। जिंदगी के हर कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर में तुझे मैं रैप करके रखूंगा। कोई अंधकार की शक्ति, कोई अटैक तेरे ऊपर काम नहीं कर सकेगी। हालेलुया। दिखाई जो भी दे उसको देखने की जरूरत नहीं, जो हमें चाहिए वो हमें बोलना है, अपने मुंह से उस चीज को रिलीज करना है। जो कुछ हम चाहते हैं वो रिलीज करना है। बाइबल कहती है बीमार ना कहे मैं बीमार हूं, कमजोर ना कहे मैं कमजोर हूं। इसका मतलब बीमार कहे कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर सिर्फ एक मंत्र की तरह नहीं कि उसको बोलते रहो, उसके ऊपर फेथ करो, बिलीव करो कि मेरे लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अब मेरी हर प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है, पर वो होगा कैसे? अगर आप उसके साथ हर कॉर्नर से जुड़े हुए, अगर लाइफ के एक कॉर्नर को अब भी अपने पास रखा हुआ है, अगर अब भी आपसे शराब नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती, चोरी नहीं छूटती, व्यभिचार नहीं छूटता, और आप बोलो तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का बलियाल के साथ, विश्वासी का शैतान के साथ, बलियाल के साथ कोई नाता नहीं। हालेलुया। इसका मतलब हमारी जिंदगी में वो चीज जो हम जानते हैं परमेश्वर को पसंद नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल है इसको करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, तो बाइबल में लिखा है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा। हालेलुया। आपकी बीमारी बीमारी नहीं रहेगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि याद करो जब मिस्र में से इजराइलियों को निकालना था तो मूसा को परमेश्वर भेजता था। मूसा को भेजने के साथ वो ये भी बता देता था कि अब मैं फिरौन का मन कठोर करूंगा। अगर वो उसका मन कठोर करने के लिए पहले से तैयार है तो मूसा को भेजने का क्या मतलब है? जब पहले ही वो जानता है कि मैं इसको इतना हार्ड कर दूंगा, ये तेरी बात नहीं मानेगा, तो उसको भेजने का क्या मतलब है? उसने कहा मैंने इसलिए मूसा को कहा कि इसलिए मैं उसका मन कठोर करूंगा ताकि मैं उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी को दिखा सकूं, मैं उसे बता सकूं कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। तू कुछ भी कर ले, कितनी भी प्रॉब्लम को ले आ, मैं उसमें से भी निकाल ले, कुछ भी कर ले, आपकी प्रॉब्लम आपको खत्म करने के लिए नहीं है। हालेलुया। आपकी बीमारी आपको खत्म करने के लिए नहीं है, पर शक नहीं करना, यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखना पूरे दिल के साथ। वो करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। अब्राहम ने कहा वो मुझे दे या ना दे वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यूसुफ ने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा तो मैं तुझे परमेश्वर कहूंगा, उसने कभी नहीं कहा। उसने हर एक प्रॉब्लम में से निकलने के बाद कभी नहीं कहा कि बड़ी मुश्किल से निकल आया अब नहीं जाना। उसको पता है अगर मसीह में हूं, अगर यहोवा मेरा परमेश्वर है, अगर यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो ये मुसीबत आएगी जाएगी, कोई मैटर नहीं करता, पर एंड में, आखिर में जीत परमेश्वर की। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जंग यहोवा की है, जीत यहोवा की है, आखिर में जो विक्ट्री है वो यीशु मसीह की है। हालेलुया। लास्ट संडे में मैंने बताया था कि परमेश्वर के दास बिली ग्राहम बोलते हैं कि मैं बाइबल को जानता हूं और आखिरी किताब जो रेवलेशन है उसको भी मैंने पढ़ा है, और वहां पे लिखा है कि अंत में सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। अंत में सब कुछ सही हो जाएगा, पर हर एक के लिए नहीं। कितने लोग हैं, इमेजिन करके देखो कितने लोग हैं जो इस बीमारी से मर गए।
सिर्फ ओल्ड एज नहीं, जो यंग, जो अडल्ट, जो बहुत पावरफुल लोग, और सिर्फ गरीब नहीं, अमीर, सेलिब्रिटीज, कितने लोग मर गए, पर आज भी हम जीवितों की जमीन के ऊपर जिंदा करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो अपने लोगों को रैप अप करके रखता है। कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत हमारा हिस्सा नहीं हो सकती। नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसने कहा मैं तेरी हर जरूरत को महिमा सहित पूरी करूंगा, हर जरूरत को। और उससे पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, ये सब चीजें अपने आप से ऑटोमेटिकली तेरे पीछे पीछे आएंगी। शुनेमवासी स्त्री ने क्या किया? उसके धर्म और राज्य की खोज की। उसके दास ने कहा यहाँ से छोड़कर फलिश्तियों के देश में चली जा। 7 साल तक वहां रही। 7वें दिन उसको लगना शुरू हो गया होगा अभी कितना टाइम, अभी कितना टाइम, अभी कितना टाइम। 7 साल वहां पे रही, पर एक टाइम आया जब वहां से वापस आई। अपना परिवार, अपना घर, अपने खेत, अपनी आमदनी, अपना बैंक बैलेंस ब्याज के साथ उसको वापस मिला। हालेलुया। वो कभी किसी का कुछ रखता नहीं, परमेश्वर किसी का कुछ नहीं रखता। उसने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अगर तू मुझ पे फेथ करता है तो मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा। परमेश्वर हमारी जिंदगी में से बहुत सी गलत चीजों को डिस्कनेक्ट करेगा, निकालेगा, बहुत से लोगों को निकालेगा और बहुत से लोगों को जोड़ेगा। कई बार हमें ये चीज हार्ड लगती है, मुश्किल लगती है, ये मेरे बहुत क्लोज है, ये मेरे बहुत नजदीक है, मुझे बहुत फायदा लगता है इससे। परमेश्वर निकाल देता है उसको। तब हम कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों? क्योंकि वो भविष्य जानता है। मैं अक्सर कहता हूँ वो दीवार की परली तरफ जानता है क्या है। हालेलुया। उसको पता है ये आज तेरे फायदे के लिए है, कल ये तेरे नुकसान के लिए है, इसलिए उन चीजों को वो निकाल देता है। उसने कहा वही मारता वही चंगा करता है। हालेलुया। वही मारता है वही चंगा करता है। आओ उसकी ओर फिरे। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाकर खड़ा कर दिया ताकि उसके सम्मुख हम जीवित रहें। हालेलुया। अगर उसमें बने रहोगे, नो मैटर व्हाट, क्या हालात है मैटर नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं, कोई मैटर नहीं करता। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, लिविंग गॉड, लिविंग गॉड। वो जीवित है, इतना काफी है। हालेलुया। इतना काफी है सर। इन हालातों में मैं आपको बता नहीं सकता, इतना प्रेशर है हर तरफ से। चर्च की जगह का प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर मुझे ये पता है मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है और वो बात करता है, वो बात करता है, वो सचमुच जीवित है। पिछले दिनों में प्रार्थना में थे, हम प्रार्थना करके मैं जब जैसी प्रार्थना करके मैं सोया, परमेश्वर ने जैसे बात की, मुझे परमेश्वर ने कुछ बोला और मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं फिर सो गया। फिर से वो आवाज मुझे सुनाई दी कि तेरा लेवल बढ़ चुका है। परमेश्वर ने कहा तेरा लेवल बढ़ चुका है ना। मुझे लगा ये शायद मेरे मन की कोई बहन है ना। मैंने कुछ नहीं बोला ना उसको, मैंने उसको रिसीव किया, उसके लिए धन्यवाद किया। और सुबह उठे, हम लोग बैठे बात कर रहे हैं ना, तो रविंद्र ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा। मैंने कहा क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है। हालेलुया। अब देखो कि परमेश्वर कैसे बात करता है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ शेयर नहीं किया। सेम बात परमेश्वर ने मुझे कही, सेम बात उससे कही, सेम चीज, और नजर कुछ नहीं आ रहा है। पर अगर परमेश्वर ने ये वायदा दिया तो मुझे पता है ये हाथ के जितना बादल बड़े तूफान को लेकर। मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में बड़े बदलाव को देखेंगे और ये जल्द होने वाला है। जल्द देखेंगे बड़े बदलाव को, हम जल्दी बड़े बदलाव को। ये जगह जहाँ पे परमेश्वर ने हमें रखा है, इस जगह पे हम बदलाव को देखेंगे। हम अपने काम में, अपने हाथ के कामों में ढीले ना पड़े। वचन में लिखा है जो अपने हाथ के कामों में ढीला ना पड़े वो सही समय पर कटनी को काटेगा। सही समय पर कटनी को काटेगा। हम अपने काम में ढीले ना थे, ना हैं और ना होंगे।
यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो हम कर रहे थे उससे बढ़ के परमेश्वर ने इस साल में हमें ग्रेस दी करने के लिए, और मेरा फेथ है ये 2021 ये हमें और बड़ी ग्रेस मिलेगी, और बड़ी ग्रेस, हम बड़े कामों को देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हालात अच्छे हैं, हालात खराब हैं, इससे भी खराब आएंगे। आप देखना, बीमारियां आएंगी, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर हम परमेश्वर की ग्रेस में अपने आप को रैप अप पैक करते हुए देखेंगे। कोई अंधकार की शक्ति हमारे फेथ को, हमारी ब्लेसिंग्स को हिला नहीं सकती। हालेलुया। फेथ है, परमेश्वर जीवित है जिसको हम सर्व करते हैं, ये काफी है आज के लिए, ये काफी है मेरे लिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है और मुझे हर एक चीज से छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइम को हम परमेश्वर के सामने लेके आएंगे। हम प्रार्थना में चाहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जीवित है, तू अनुग्रहकारी दया करने वाला परमेश्वर। तेरे नाम को हम महिमा देते हैं क्योंकि तू सचमुच दया करने वाला है। तू हमारे बीच में मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है, इजराइल का परमेश्वर इजराइल की स्तुति में विराजमान। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, जब आज भी हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में तेरे भवन में खड़े हो सकते हैं। तूने कहा, जब मेरे भवन में आओ, अपने हदिया, अपनी भेंट को लेके आओ, अपने आप को मेरे सामने सरेंडर करो। ऐसा करके देखो, परखो मुझे, मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए आशीष की अपरंपार बरखा करता हूँ कि नहीं। खुदा बाप, मैं अपने वायदे को, अपने हिस्से को पूरा करता हूँ, तो अपने भाग को पूरा करना। मेरी ये भेंट तुझे स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो, ये तेरे और सिर्फ तेरे राज्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले के हाथ को 30 साल में 100 गुना बरकत देना, किसी भली वस्तु की कमी न रहे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर बीमारी, हर एक शैतानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, ये भेंट तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले की हाथ को 100 गुना बरकत देना, हर छेद को जो उसकी थैली में है बंद करना, हर फिजूल खर्ची को झिड़कना, हर बीमारी को, हर फिजूल खर्ची को झिड़कना। खुदावंद, तेरे राज्य में खुदा बाप ये ग्रहण हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ यू लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी प्रार्थना में जाने से पहले एक गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
का धन्यवाद करें। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। शराबीओं की टोली के संग प्रस्तिश करना चाहता हूँ, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा, जो था है अबद तक रहेगा, जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 प्रस्तिश करना चाहता हूँ, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा, जो था है अबद तक रहेगा, जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 कुदूस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे पुत्र आत्मा के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो इस जगह के ऊपर मौजूद है। महान परमेश्वर तेरा वो पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में मौजूद है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में लिखा है खुदावन, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। महान परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। खुदा बाप, तेरे वचन जीवित है, तेरे वचन में लिखा है कि इन जीवित वचनों को तुम क्लेम करो और उसके बड़े कामों को देखो। थैंक यू जीसस। आज तेरा आत्मा खुदा बाप एक एक को छुए और उनकी जिंदगी में से हाथों को उठाओ और अपनी रूह से अपने आप को सरेंडर करो उसके आगे। थैंक यू जीसस। प्रस्तिश करना चाहता हूँ, उनके गीत के बोलों को दोहराना चाहता हूँ।
खुदा जो था जो था है अभी तक रहेगा सराफियों की टोली के संग प्रस्तिश करना चाहता हूँ, उसके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा जो था है अब तक रहेगा, जो था है अब तक रहेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वहाँ परमेश्वर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी मौजूदगी तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पिता परमेश्वर तेरी वो हुजूरी जो हमें सेम ना रहने देगी, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन जो जीवित है, जो खुदावंद आज तक वैसे ही काम करता है। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करूं, तेरे लोगों को तेरी ग्रेस में, तेरी उस उपस्थिति में, तेरी मौजूदगी में मैं छोड़ता हूँ। महान परमेश्वर खुदा बाप एक दूसरे को फिर से मेरे तेरे नाम को महिमा दे, इनकी जिंदगी में तेरा अनदेखा हाथ नजर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। थर्सडे की मीटिंग जो है शाम को 7:30 बजे व्हाट्सएप के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को बाइबल स्टडी यहीं पे रहेंगी और संडे को 2 बजे यहीं पे एक बार फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में मिलेंगे। गॉड